ज़मान शॉर्ट पिच डिलीवरी के इंतज़ार में थे, लेकिन क्या ज़बरदस्त उन्होंने गेंद की अलजारी जोसेफ ने और ये गेम चेंजिंग मोमेंट ऑफ द मैच था। क्योंकि अगर फ़खर ज़मान खड़े रहते तो जिस अंदाज से वो आज बैटिंग कर रहे थे लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। अब हम चलते हैं फवाद उनकी बैटिंग की तरफ, कोयटा ग्लैडिएटर्स की। रायली रोसो वाहिद खिलाड़ी है गैर मुल्की कि जिसने 100 से ज़्यादा T20 इंटरनेशनल मैचेस T20 मैचेस खेले हैं HBL PSL में। आज उसकी हालांकि 2 खिलाड़ी उनके जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद जो 104 रन की पार्टनरशिप हुई है हसन नवाज और रायली रोसो के दरमियान, आप समझते हैं कि वरना तो ऐसा लग रहा था कि मुश्किल होगा, लो स्कोरिंग मैच होगा, लेकिन उस पार्टनरशिप ने बिल्कुल ही मैच का पासा पलट दिया। रायली रोसो जाहिर है, जी देखें एक्सपीरियंस है, जाहिर है उनको पता था कि रन इतने नहीं है और अर्ली ऑन जो 2 विकेटें उनकी गिरी तो उन्होंने उसका पूरा भरपूर फायदा उठाया। लगे आप देखें स्ट्राइक रेट सिर्फ 122 का ही है उनका, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने बैटिंग की। लेकिन मुझे अच्छी बैटिंग किसकी लगी? हसन नवाज की। जिस तरह से वो आगे खेला, जिस तरह से आके इम्प्रोवाइज किया, उसका एक 153 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है, उसने 32 बॉलों पर 49 किया है। तो वो मेरे लिए खुशाइन बात थी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में हमें ये चीज़ मिसिंग है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें जो ऊपर लेवल पे हम पाकिस्तान टीम को देखते तो उसमें हमें 150 प्लस का स्ट्राइक रेट चाहिए 4 नंबर वाले बैट्समैन से। तो जो हसन नवाज ने की, एक चीज़ मैं और कहता हूँ, ठीक है आज कोयटा जीती, वेरी गुड, क्योंकि जाहिर है उनका आज का मैच जीतना बहुत जरूरी था, वरना ये वो टॉप 4 में जो है ना हकदार नहीं रहते, वो बाहर हो जाते। एक मैच चक्कर में शुरू से ऐसे बोल रहा था, एक लड़का यहाँ से गायब हो गया पूरी डिश से, तो ये मैं आपको ज़रा नज़रों में लाऊं कि ख्वाजा नाफे किधर चला गया। ठीक है, मैं यही कह रहा था ना कि पहले 5वें नंबर से शुरू हुआ, फिर 4 पे आया, फिर 3 पे आया, फिर ओपन पे आया। मैंने यही कहा था ये ना हो कि आगे चल के भारी हो जाए, 2 में उसको ग्लव्स भी पहनाए। अब कहने का सिर्फ बताने का मकसद ये है, उस यंगस्टर को भी बताने का मकसद ये है कि जब तक आप रन्स नहीं करोगे ना, जब तक आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, आप अपनी फ्रेंचाइज से बाहर हो गए। आप अगर अपनी फ्रेंचाइज से बाहर हो गए तो आप पाकिस्तान में कमबैक कैसे करोगे जब आप परफॉर्मेंस ही नहीं कर पाओगे। और कोयटा को देखा कि इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय पेप्सी एंड सर्फ एक्सेल एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ख्वाजा नाफे के साथ साथ, जो कि फ़ौरन पाकिस्तानी टीम में T20 वर्ल्ड कप के लिए शामिल हो गए, उनके साथ साथ हम हसन नवाज पर भी बात करेंगे, जिनके 283 रन बना चुके हैं। आज भी मुश्किल वक्त पर जो उनकी पार्टनरशिप हुई 104 रन की, कैसे देखते हैं हसन नवाज? विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तानी टीम से तो बाहर हो गए, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में वो ब्लॉसम कर रहे हैं। बिल्कुल इकबाल भाई, लेकिन अगर आप ओवरऑल इनका गेम देखें तो बड़ा फ़र्क लग रहा है कि पिछले सीज़न से और इस सीज़न में। हालांकि पिछले सीज़न में ज़्यादा रन किए थे, लेकिन जितनी डिफ़िकल्ट विकेटें इस दफ़ा आई हैं, थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं बैट्समैनों की, तो आप देखेंगे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, टीम को लेके चल रहे हैं, अपने ऊपर जिम्मेदारी डाली हुई है कि मिडिल ऑर्डर में आके मैं पूरा लंबा कोच लेके जाते हैं, कोशिश करते हैं कि एंड तक जाएँ और टीम को फतवा दिलाएँ। तो बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है और मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान को ज़रूरत भी है। जिस तरह अगर आप सिनेरियो देखें तो पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इतने नहीं है, तो बड़ा ज़बरदस्त कंडीशन है। और जैसे खेल रहे हैं, होपफुली ये आने वाले मैचों में भी इसी तरह खेलेंगे और अपना केस बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। फवाद, वाकई में मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है पाकिस्तान की सफ़र कर रही है। इतने सारे हमने T20 वर्ल्ड कप में भी ओपनर्स हमने बहुत सारे टीम में सेलेक्ट कर लिए। अब हसन नवाज जो ओपनर था वो मिडिल ऑर्डर में आ गया है, अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं हुआ था। आप समझते हैं वो अपना केस मजबूत कर रहा है T20 क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल, जितनी उसमें परफॉर्मेंस कर रही है, जैसे समी भाई ने कहा परफॉर्मेंस उसकी अच्छी जा रही है, तो होपफुली उसने केस अपना मजबूत किया है। बट जब सेलेक्टर्स पे उसको सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप क्या समझते हैं, हसन नवाज का नंबर ही सही है, 4 नंबर? जी बिल्कुल सही है, जो कि ज़ाहिर है परफॉर्मेंस कर रहा है और खेल रहा है अपनी फ्रेंचाइज से और लीड कर रहा है, तो उसका नंबर ये ठीक है बिल्कुल। समी, अगर हम इनकी टीम को देखें, कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को, तो और फिर उसके अलावा हम शामिल हुसैन की तो बात करनी भूल गए। शामिल हुसैन ने इब्तदाई 2 मैचेस में रन स्कोर किए, लेकिन फिर उसके बाद आज भी वो 0 पर आउट हुआ। उसकी कारकर्दगी, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कहा कि लोग मुझ पर तनकीद करते हैं, लेकिन मैं परफॉर्मेंस से साबित करूंगा। क्या वजह क्या समझते हैं? बैटिंग ऑर्डर उसका शफल किया गया है या ओपनर? आज तो ओपनर आया है वो। जी बिल्कुल, देखिए बैटिंग ऑर्डर से भी फ़र्क आता है। ज़ाहिर सी बात है, 2 मैच में ओपन जाए, 2 मैच में नीचे आए, तो इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट कितना आपके साथ कोलैबोरेट कर रही है, कितना आप पे कॉन्फिडेंस रख रही है और कितना आपको साथ लेकर चलिए। तो ये चीज़ें देखने की होती हैं। फिर लेकिन चांस बहरहाल मिला इन्हें
आज रन नहीं हुए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं समझता हूँ कि सऊद शकील वो खुद भी देखें, खुद भी एक आध मैच में उन्होंने रन किए हैं, कोशिश कर रहे हैं वो स्टेबल बैटिंग करें। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो बैटिंग अभी भी कंसर्न है कोयटा के पास। अपर ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर आज रायलू से चले हैं तो काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ उनकी बैटिंग में उस तरह से क्लिक नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए। आज फवाद ने दिनेश चंदीमल को अपनी टीम में शामिल किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने विकेट कीपर हैं और फिर श्रीलंका को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हालांकि आज चंदीमल सिर्फ 3 रन बना सके, लेकिन आप समझते हैं एक तजुर्बाकार खिलाड़ी के आने से कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम का कॉम्बिनेशन बेहतर होगा और उनकी टीम में और ज़्यादा बेहतरी आएगी। बिल्कुल, लास्ट ईयर भी अगर देखें तो ये लास्ट ईयर भी 3-4 मैच खेले थे इनकी तरफ से, कोयटा की तरफ से, और इसी तरह किसी की रिप्लेसमेंट में ही आए थे लास्ट ईयर भी। तो इस साल भी दोबारा इनकी रिप्लेसमेंट हुई है। हालांकि इनकी परफॉर्मेंस ठीक थी कोयटा से लास्ट ईयर, लेकिन इनको फिर पिक नहीं किया गया था। अभी फिर इन्होंने रिप्लेसमेंट में चंदीमल को लिया है। और एक्सपीरियंस प्लेयर जो होता है वो काम आता ही आता है, क्योंकि उस पर प्रेशर, उसको पता है कि प्रेशर को किस तरह हैंडल करना और किस तरह लेकर चलना जब भी टीम प्रेशर में आएगी। आज से जब उनकी बैटिंग आई तो वो लोग मैच ऑलरेडी लाइक 95 to 98% मैच जीत चुके थे, तो वो आउट भी सिर्फ 20-25 रन पहले हो गए। अदरवाइज अनलकी आउट हुए मेरे ख्याल से, पिक नहीं कर पाए, आगे की बॉल पीछे खेल गए। और लेकिन उसका होना बहुत अच्छी बात है। और आगे वो परफॉर्मर ऐसा है कि वो स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है और इनिंग बिल्ड वाली जो हम बात करते हैं वो इनिंग बिल्ड भी करते हैं। और फिर जब आते हैं कि छक्के मारने हो तो वो नीचे से छक्के भी मारते हैं। समी, पहले हारिस रऊफ की बात करते हैं। हारिस रऊफ आज भी इतने महंगे साबित हुए। 33 रन दिए, चौथा ओवर कर रहे थे, मुकम्मल नहीं कर सके और उनकी टीम हार गई। हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस में, हालांकि तेज़ गेंदें करते हैं, आप भी तेज़ करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी तो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और कभी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साबित होते हैं। एक बार में देखें, अगर हारिस रऊफ की बात करें तो मेन थिंग जो हम पहले से यहाँ से प्रयास कर रहे हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट का खेलना बहुत ज़रूरी है। अभी भी मैं समझता हूँ हारिस रऊफ जिस स्पीड से कर रहे हैं, अगर वो लेंथ पे बॉलिंग करें, 3 विकेटों में करें तो ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन यही बात है कि रेड बॉल खेलने से जो आपकी लेंथ बनती है, जो लाइन बनती है और जो आप विकेट को संभाल करना सीखते हो वो मिसिंग आ रहा है। हालांकि आप इतना सर्व कर चुके हैं पाकिस्तान को, तो अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए किस विकेट पर आपने किस तरह की बॉल करनी है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो लाहौर कलंदर में शाहिनशाह अफरीदी एक नज़र आ रहे हैं जो फॉर्म में विकेट ले रहे हैं, और हारिस रऊफ इसी तरह ऑफ डे नज़र आ रहे हैं। हालांकि वर्ल्ड कप में भी नहीं थे, तो उनको तो चाहिए था कि यहाँ पे स्ट्रांगली कमबैक करते इस PSL में, तो क्या अभी तक नहीं नज़र आ रहा। सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का। जोश जगा दे, जीत की धुन, पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी टेलीनॉर, और उसके अलावा अगर प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उस्मान तारिक की बॉलिंग के हवाले से बात करेंगे। बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी इस HBL PSL में। इब्तदाई मैचेस में इतने इंप्रेसिव नहीं रहे, लेकिन आज उन्होंने 3 विकेटें हासिल की, उस पर बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। बात है कि रेड बॉल खेलने से जो आपकी लेंथ बनती है, जो लाइन बनती है और जो आप विकेट को संभाल करना सीखते हो वो मिसिंग आ रहा है। हालांकि आप इतना सर्व कर चुके हैं पाकिस्तान को, तो अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए किस विकेट पर आपने किस तरह की बॉल करनी है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो लाहौर कलंदर में शाहिनशाह अफरीदी एक नज़र आ रहे हैं जो फॉर्म में विकेट ले रहे हैं, और हारिस रऊफ इसी तरह ऑफ डे नज़र आ रहे हैं। हालांकि वर्ल्ड कप में भी नहीं थे, तो उनको तो चाहिए था कि यहाँ पे स्ट्रांगली कमबैक करते इस PSL में, तो क्या अभी तक नहीं नज़र आ रहा। सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का। जोश जगा दे, जीत की धुन, पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी टेलीनॉर, और उसके अलावा अगर प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उस्मान तारिक की बॉलिंग के हवाले से बात करेंगे। बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी इस HBL PSL में। इब्तदाई मैचेस में इतने इंप्रेसिव नहीं रहे, लेकिन आज उन्होंने 3 विकेटें हासिल की, उस पर बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़।